हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहितास कुमार सांगवाल आपके सामने आज फिर से क्लास लेकर आया हूँ। सभी मेरे भाई दोस्त जो भी लाइव देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में पढ़ा था, ग्रीष्ममेल का युद्ध के बारे में जानकारी प्रदान की थी आपको, और दोस्तों मतीरे का युद्ध पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग दोस्तों कुछ और सन हैं, जो बड़े बड़े सन हैं दोस्तों, आज उन सनों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे लिए राजस्थान के जो प्रमुख सन है दोस्तों, उन सनों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज देखें दोस्तों अपने कौन कौन सा सन है अपने, और कौन सा सन दोस्तों अपने किस प्रकार है काम आएगा दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख सन, टॉपिक अपना कौन सा है दोस्तों? राजस्थान के प्रमुख सन। राजस्थान के प्रमुख सन दोस्तों, और सन में दोस्तों आप लोगों को पता है कौन सा दोस्तों अपने पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में दोस्तों देखें यहाँ पर 1544 की चर्चा की थी अपने, यानी पोस्टमार्टम किया था 1544 का और 1644 का दोस्तों। ये दो सन दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में इनमें दोस्तों खास बात आप लोगों को ध्यान में रखनी थी, प्रत्येक में दोस्तों 100 वर्ष का अंतर आता है। दोनों के अंदर दोस्तों देखिए 100 वर्ष का अंतर आता है। अब देखिए दोस्तों, आज हमने कौन से सन लेकर आएंगे। आज हम लोग दोस्तों 3 सन लेकर आएंगे जो बड़े से बड़े सन है दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों देखिए दोस्तों 1707 दोस्तों बड़ा सन है अपने लिए। आज 1807 भी बड़ा सन है दोस्तों, और 1907 भी दोस्तों बड़ा सन है। देखिए दोस्तों, ये 3 सन हैं जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं दोस्तों। 1707 देखिए दोस्तों, इन तीनों में भी दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रत्येक में 100 वर्ष का अंतर है। कितना का अंतर है दोस्तों? प्रत्येक में 100 वर्ष का अंतर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें मेरे भाइयों। देखें दोस्तों 1707 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके 100 वर्ष बाद देखें दोस्तों 1807 आएगा अपनी, और इसके 100 वर्ष बाद दोस्तों अपने 1907 आएगा अपनी। दोस्तों हम लोग इन 3 सनों पर जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी है दोस्तों, उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले नंबर 1 दोस्तों देबारी समझौता। नंबर 1 कौन सा है? देबारी समझौता। देबारी समझौता दोस्तों। नंबर 2 देखें दोस्तों नंबर 2 1807 पर कौन सा अपना? कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। नंबर 3 पर दोस्तों कौन सा है अपना? कांग्रेस का विभाजन दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? कांग्रेस का विभाजन दोस्तों। कांग्रेस का विभाजन। आज तो आपको पता है वर्तमान युग में कांग्रेस समापन की ओर जा रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है यहाँ पर 1707 में देबारी समझौता अपने, 1807 में दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद है, और 1907 में दोस्तों अपने कांग्रेस का विभाजन है। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग चर्चा करेंगे 1707 पे चर्चा करेंगे। सर 1707 किस प्रकार आएगा? 1807 हमारे पास में जो आएगा, इस सन पर कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1707 और 1707 में दोस्तों कौन सी प्रसिद्ध घटना होती है अपनी? देबारी समझौता। कौन सी होती है अपनी? देबारी समझौता दोस्तों। देबारी समझौता। पहली बात ये दोस्तों, देबारी समझौता क्यों हुआ, किस बात को लेकर हुआ और किसके मध्य हुआ दोस्तों, यही तो बात है मुख्य रूप से। देखिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं देबारी कहाँ पड़ता है। देबारी कहाँ पड़ता है? देबारी पड़ता है दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में पड़ता है, और देबारी गांव में एक समझौता हुआ था। कितनी रियासतों के मध्य हुआ था जी? हाँ सर, कितनी रियासत थी? रियासत की बात करें अपन लोग तो रियासत थी 3 रियासतों के मध्य में देबारी समझौता हुआ था। कौन कौन सी रियासतें हैं दोस्तों? एक रियासत है जयपुर रियासत। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी रियासतें हैं? जयपुर रियासत है।
एक रियासत थी दोस्तों अपनी, उस रियासत का नाम क्या अपनी मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत दोस्तों। और एक और है दोस्तों रियासत अपनी मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत। देखिए दोस्तों देबारी कहाँ पड़ता है, राजस्थान के उदयपुर में पड़ता है। देबारी समझौता कितनी रियासतों के मध्य हुआ, 3 रियासतों के मध्य हुआ। कौन कौन सी रियासतें हैं, मेवाड़, जयपुर और मारवाड़, या मान सकते हैं मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ के मध्य में। देखिए दोस्तों इस समय यानी देबारी समझौते के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था, यानी मेवाड़ के महाराणा कहते अपनी, या मारवाड़ के शासक राजा कौन थे अपने, यहाँ के राजा थे दोस्तों अजीत सिंह, यहाँ के राजा थे अजीत सिंह। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों अजीत सिंह जिसके शासनकाल में क्या हुआ था, खेजड़ली आंदोलन की जो घटना हुई थी दोस्तों अपने, मैं उसी अजीत सिंह की बात कर रहा हूँ। अजीत सिंह मारवाड़ के शासक थे। जयपुर के शासक कौन थे दोस्तों, सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह कौन से दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों सवाई जय सिंह द्वितीय की बात कर रहा हूँ मैं, सवाई जय सिंह सेकंड, जिसने जयपुर नगर की स्थापना की थी अपनी 18 नवंबर 1727 को। इस सवाई जय सिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण कार्य करवाया था अपनी, उसी सवाई जय सिंह की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। एक और रियासत दोस्तों अपने, कौन सी रियासतें हैं, मेवाड़ रियासत। तो दोस्तों मेवाड़ के शासक कौन थे अपने, मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय। कौन से हैं दोस्तों अपने, अमर सिंह द्वितीय, याद रखना दोस्तों अमर सिंह द्वितीय कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। अब दोस्तों इन तीनों रियासतों के मध्य में अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, देबारी समझौता किन रियासतों के मध्य हुआ, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुआ। अगर आपसे पूछ ले इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे अपने, तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे। जयपुर के महाराणा कौन थे अपने, तो जयपुर के शासक या महाराणा अपने सवाई जय सिंह द्वितीय था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अपने मारवाड़ का कौन था अपने, तो मारवाड़ का दोस्तों अपने अजीत सिंह था। कौन थे दोस्तों, अजीत सिंह थे। अब दोस्तों देखिए किस बात को लेकर इन तीनों में समझौता हुआ। समझौता देखिए दोस्तों अपनी मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक का नाम क्या आता है अपने, अमर सिंह द्वितीय आता है दोस्तों। अमर सिंह द्वितीय की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था दोस्तों अपने, चांद कंवर। क्या नाम था दोस्तों, चांद कंवर, याद रखना दोस्तों इसकी पुत्री का नाम क्या था, चांद कंवर था। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चांद कुंवर का विवाह किससे कर दिया दोस्तों, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह से कर दिया। जयपुर के महाराणा या जयपुर के शासक सवाई जय सिंह से क्या कर दिया गया, चांद कंवर का विवाह कर दिया गया दोस्तों। आगे देखिए मारवाड़ के शासक कौन थे अपने दोस्तों, मारवाड़ का शासक था अपने अजीत सिंह। मारवाड़ का शासक कौन है दोस्तों, अजीत सिंह है। तो अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह किससे कर दिया दोस्तों, सूरज कंवर का विवाह कर दिया जयपुर के महाराणा या जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय से कर दिया। यहां तक देखें दोस्तों देबारी समझौता 1707 में होता है दोस्तों। कितनी रियासतों के मध्य हुआ था, मेवाड़, जयपुर और मारवाड़ के मध्य हुआ था। मेवाड़ के शासक कौन थे अपने, अमर सिंह द्वितीय थे। अमर सिंह ने अपनी पुत्री चांद कुंवर का विवाह, अमर सिंह ने अपनी पुत्री चांद कुंवर का विवाह किससे कर दिया, चांद कुंवर का विवाह किससे कर दिया, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय से कर दिया। आगे देखिए मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह किससे कर दिया दोस्तों, अपने सूरज कंवर का विवाह कर दिया सवाई जय सिंह द्वितीय से कर दिया गया। अब दोस्तों इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया दोनों ही रियासतों के महाराणाओं के मध्य में, यानी सूरज कंवर से उत्पन्न संतान होगी, क्या वह जयपुर पर शासन करेगी, या चांद कंवर से जो उत्पन्न संतान होगी क्या वह जयपुर पर शासन करेगी। इस बात को लेकर के क्या हुआ था, समझौता हुआ था। आगे देखिए दोस्तों हमने चांद कंवर, कौन सी दोस्तों अपने चांद कंवर से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, चांद कुंवर से उत्पन्न जो संतान है अपनी, उसका नाम है दोस्तों माधव सिंह प्रथम। क्या नाम आता है, माधव सिंह प्रथम,
माधो सिंह प्रथम। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा जिसने 1763 में सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की थी। मैं उसी माधो सिंह प्रथम की बात कर रहा हूं, मैं उसी माधो सिंह प्रथम की बात कर रहा हूं जिसने सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों आगे कि चांद कुंवर से उत्पन्न संतान का नाम क्या था? माधो सिंह था। और सूरज कंवर से उत्पन्न संतान का नाम क्या था दोस्तों? ईश्वर सिंह। क्या नाम था? ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह। अब देखिए दोस्तों ईश्वर सिंह, मैं उसी ईश्वर सिंह की बात कर रहा हूं जिस ईश्वर सिंह ने मराठों से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। जयपुर रियासत के एकमात्र शासक जिसने आत्महत्या कर ली थी कौन सा? अपने ईश्वर सिंह था अपने। आगे हम जयपुर के कछवा राजवंश में पूरा डरेंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों आपके लिए इतना ही है कि देबारी समझौते में कहां तक आई। अब दोस्तों आज तक ऐसा होता आया है कि एक ही रानी से उत्पन्न जो भी संतानें हैं उनमें से जो बड़ी होगी अपने, या जो बड़ा लड़का होगा वो क्या बढ़ेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ दोस्तों, दो रानियां हैं और दोनों से उत्पन्न संतान है, वो क्या है? उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। इस बात को लेकर एक समझौता किया गया तीनों रियासतों के मध्य में कि आगे चलकर शासक कौन बनेगा? आगे चलकर शासक बनेगा माधो सिंह। आगे चलकर जयपुर का शासक, देखिए दोस्तों आगे चलकर जयपुर का शासक कौन बनेगा? तो ध्यान रखना इस समझौते, देबारी समझौते में क्या कहा गया कि जयपुर का शासक कौन बन सकता है? माधो सिंह बन सकता है। माधो सिंह प्रथम ही क्या बन सकता है जी? जयपुर का शासक बन सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माधो सिंह छोटा था और ईश्वर सिंह बड़ा था। तो आगे चल के इस समझौते की पालना नहीं की गई और जयपुर का शासक किसे बना दिया गया? जयपुर का शासक बना दिया गया दोस्तों ईश्वर सिंह को बना दिया गया। मैं आपको कछवा राजवंश में बताऊंगा कि सर आगे चल के उत्तराधिकारी युद्ध लड़े गए, राजमहल टोंक का युद्ध लड़ा गया, पाटन टैंक का युद्ध लड़ा गया। उन युद्धों में किस प्रकार से यहां पर देखें दोस्तों अपने चांद कुंवर, सूरज कंवर, ईश्वर सिंह, माधव सिंह को लेकर के एक विवाद हुआ था। उस विवाद का नाम क्या दोस्तों? देबारी समझौता। और आपको पता है दोस्तों देबारी कहाँ पड़ता है? अपनी देबारी पड़ता है दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में। देबारी क्यों प्रसिद्ध है? देबारी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ध्यान रखना देबारी शीश से जस्ते की खान के। देबारी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में शीश से जस्ते, शीश से प्लस से जस्ते की खान है कि खान कौन सी जगह है अपनी? तो देबारी है दोस्तों, शीश से जस्ते की खान है। हाँ जी सर, नहीं सर, अंकुर जी सर, हाँ सर सही बात सर, शीशा जस्ता है सर। यस सिलोचना जी, हाँ सिलोचना जी, जयपुर के महाराणा सवाई जय सिंह थे, यानी जयपुर का अपने शासक सवाई जय सिंह था। आगे चलकर शासक कौन बना जी? आगे चलकर बताएंगे सर आपको कि आगे चलकर इस समझौते में जो बात कही गई उस बात को नहीं माना गया। कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि ईश्वर सिंह क्या था? बड़ा था और बड़ा होने के नाते ये जयपुर का शासक बना। आगे चलकर ईश्वर सिंह और माधव सिंह दोनों भाइयों के मध्य में उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया और पहले उत्तराधिकारी युद्ध में पराजित कौन हो गया? माधव सिंह पराजित हो गया और ईश्वर सिंह क्या रहा दोस्तों? विजय रहा। जब ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली उसके बाद में कौन शासक बना अपने? उसके बाद में वो शासक बना माधव सिंह शासक बन गया। देखें दोस्तों मैंने आपके सामने एक घटना रखी 1707 की, आपने पढ़ा दोस्तों 1707 में देबारी समझौता हुआ था। देबारी कहाँ पड़ता है दोस्तों? देबारी ध्यान रखना दोस्तों, देबारी राजस्थान के उदयपुर में है। और देबारी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? शीशे और जस्ते की खान के। देबारी शीशे और जस्ते की खान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों कितनी रियासतों के मध्य में, कितनी रियासत थी अपनी, 3 रियासत के मध्य में दोस्तों क्या हुआ था? समझौता हुआ था। कौन कौन सी अपने? यहाँ देखा आपने मेवाड़ रियासत है, यहाँ देखा जयपुर है और यहाँ देखा अपने मारवाड़ रियासत है दोस्तों। आगे देखे दोस्तों मेवाड़ के महाराणा कौन थे? अमर सिंह द्वितीय थे। अमर सिंह ने अपनी पुत्री चांद कंवर का विवाह किससे कर दिया? जयपुर के शासक जय सिंह से कर दिया गया। आगे देखिए अपने मारवाड़ के शासक कौन थे? अपने मारवाड़ के थे अपने अजीत सिंह थे। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह किससे कर दिया दोस्तों? जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय से कर दिया। आगे देखें
सूरज कंवर से उत्पन्न संतान, सूरज कंवर से उत्पन्न संतान कौन सी? अपने ईश्वर सिंह है। और चांद कंवर से उत्पन्न संतान कौन सी? अपने माधव सिंह प्रथम है। दोस्तों इस बात को लेकर के या इस उत्तराधिकारी क्षेत्र को लेकर के अपने क्या हुआ दोस्तों? समझौता किया गया और ये समझौता आप सबके सामने है। कई बार डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा, अब सुनते हैं दोस्तों प्रश्न कैसा आएगा अपनी, तो ध्यान रखना। सीधा प्रश्न आएगा कि देबारी समझौता, कि देबारी समझौता है अपनी, देबारी समझौता कब हुआ था? 1707 में हुआ दोस्तों। कितनी रियासतों के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों 3 रियासतों के मध्य में। आपसे महाराणा का नाम पूछे तो 3 ही महाराणा थे अपनी, अमर सिंह द्वितीय और अजीत सिंह और अपने स्वाई जय सिंह द्वितीय। स्वाई जय सिंह, मैं उसी स्वाई जय सिंह की दोस्तों बात कर रहा हूँ जिसने जयपुर नगर की स्थापना की थी। भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण कार्य करवाया था और स्वाई जय सिंह के शासनकाल में जयपुर में मावठा झील का निर्माण भी किया गया था। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा आमेर का किला या अपने आमेर के जल महल। दोस्तों आमेर के जल महल कौन सी झील के अंदर अपनी? तो ध्यान रखना दोस्तों मावठा झील के अंदर बने हुए हैं। ओके दोस्तों, ये तो अपनी थी अपने। हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, आगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कृष्णा कुमारी विवाद हम लोगों ने पढ़ा 1707 की घटना दोस्तों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा कुमारी विवाद की घटना। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कृष्णा कुमारी। हम लोगों ने दोस्तों देबारी समझौता पढ़ लिया है और अब कृष्णा कुमारी विवाद की हम लोग बात कर रहे थे अपने। कृष्णा कुमारी विवाद देखिए दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद की घटना कब घटी अपनी? 1807 में हुई अपनी। अब दोस्तों किस किस के मध्य हुआ कृष्णा कुमारी विवाद? 3 रियासतों के मध्य में ये घटना हुई अपनी। कौन सी घटना दोस्तों? कृष्णा कुमारी विवाद की जो घटना है दोस्तों अपनी, यहाँ देखिए दोस्तों 100 वर्ष बाद में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद है दोस्तों। हाँ जी सर, 1807 की घटना है सर। कृष्णा कुमारी विवाद है 1807 की घटना है सर। कृष्णा कुमारी विवाद यहां देखिए अपनी, कृष्णा कुमारी विवाद कह सकते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद या इसका नाम आता है गिंगोली का युद्ध, गिंगोली या इसे कहते हैं सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध दोस्तों, गिंगोली या सिंगोली का युद्ध कहां लड़ा गया था? पहली बात तो ये देखिए परबतसर। और परबतसर कहां पड़ता है दोस्तों? राजस्थान के नागौर में पड़ता है दोस्तों परबतसर। तो नागौर तहसील, नागौर जिले की परबतसर तहसील में एक युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध का नाम क्या था दोस्तों? परबतसर के युद्ध को अपने नाम क्या दिया गया था? अपनी गिंगोली या सिंगोली का युद्ध। देखिए दोस्तों पिछली राजस्थान पुलिस में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था, गिंगोली या सिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखना सिंगोली नाम दे रखा था वहां पर। 1807 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब हो सकता है आपसे और भी पूछ ले, कितनी रियासतों के मध्य सर ये विवाद उत्पन्न हो गया? तो सर ये 3 रियासतों के मध्य में एक विवाद था। कौन सा विवाद? अपने कृष्णा कुमारी विवाद की चर्चा कर रहे हैं जो 1807 में घटना है। देखिए दोस्तों 3 रियासतें कौन कौन सी हैं? 3 रियासतें कौन कौन सी अपनी? तीन रियासतें दोस्तों, एक रियासत अपनी है मेवाड़ रियासत, एक रियासत अपनी है मारवाड़ रियासत और एक अपनी है जयपुर रियासत या आमेर रियासत। ये दोस्तों 3 रियासत हैं और इन 3 रियासतों के मध्य में एक समझौता किया गया था। हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद भी इन्हीं 3 रियासतों के मध्य था और देबारी समझौता भी इन्हीं 3 रियासतों के मध्य था और कृष्णा कुमारी विवाद भी इन्हीं 3 रियासतों के मध्य में है। नंबर 1 देखिए दोस्तों, नंबर 1 है मेवाड़ रियासत।
आपको पहचानना पड़ेगा। और पहचानना क्या होगा कि मेवाड़ के जो शासक थे अपने, वो अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। देखिए दोस्तों, मेवाड़ के जो शासक थे अपने, वो अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते हैं कि हम लोग अलग रूप से इसे पहचान सकें। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, जो लगाए अपने नाम के आगे रावल की उपाधि। किसकी उपाधि लगाए? रावल की उपाधि, तो वो मेवाड़ का ही शासक होगा। नंबर 2 देखना अपनी, जो लगाए सिसोदिया की उपाधि। जो लगाए सिसोदिया, तो सिसोदिया की उपाधि भी किसमें होगी अपने दोस्तों? मेवाड़ के ही महाराणा या शासक लगा सकते हैं। एक होता है अपनी महाराणा की उपाधि। किसकी उपाधि? अपनी महाराणा की उपाधि। तो महाराणा की भी उपाधि लगने से वो शासक कहाँ का चला जाएगा? वो जब मेवाड़ रियासत का शासक है बनेगा जी। आगे देखें, मारवाड़ के शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते हैं दोस्तों? राव की उपाधि। कौन सी उपाधि लगाते हैं? राव की उपाधि। इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं, इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि मेवाड़ का शासक है या मारवाड़ का शासक है, मेवाड़ का है या मारवाड़ का शासक है। अब देखें दोस्तों, अपने ये विवाद उत्पन्न हो गया अपने कितनी रियासतों के मध्य हुआ अपने विवाद दोस्तों 3 रियासतों के मध्य में विवाद हो गया। अब देखो दोस्तों, ये विवाद जो हुआ 3 रियासतों के मध्य हुआ, और ऐसी कौन कौन सी रियासतें हैं? मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर रियासत के मध्य में विवाद हो गया। मेवाड़ का जी एक शासक था अपने, उसका नाम था महारावल भीम सिंह। नाम क्या था? नाम था दोस्तों, मेवाड़ के शासक का नाम था महारावल भीम सिंह, इनका नाम था। मेवाड़ के शासक थे। और मारवाड़ का शासक कौन था अपनी? मारवाड़ का शासक था दोस्तों राव भीम सिंह। नाम क्या था? राव भीम सिंह। दोनों के नाम देखो दोस्तों सेम हैं, लेकिन हम लोग इन्हें पहचान कैसे सकते हैं कि ये मारवाड़ का है? तो इसके नाम के आगे उपाधि दोस्तों कौन सी है? राव की उपाधि है। और राव की उपाधि याद रखना, जोधपुर के शासक या मारवाड़ प्रदेश के जो भी शासक थे अपने नाम के आगे राव की उपाधि। फॉर एग्जाम्पल दूँ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा मोटा राजा उदय सिंह था ना, अपनी राव मोटा राजा उदय सिंह था। आपने पढ़ा होगा कि राव मालदेव, आपने पढ़ा होगा राव चंद्रसेन। जो ये शासक आए थे अपने, वो अपने नाम के आगे दोस्तों कौन सी उपाधि लगाते थे? राव की उपाधि लगाते थे। और जो मेवाड़ के शासक थे अपने नाम के आगे दोस्तों किसकी उपाधि लगाते हैं? महाराणा की उपाधि लगाते हैं, या रावल की उपाधि या सिसोदिया राजवंश की उपाधि लगाते थे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, विवाद कैसे हुआ अपने इस जो मेवाड़ के शासक हैं, जो मेवाड़ के शासक कौन है दोस्तों? महारावल भीम सिंह। भीम सिंह की एक पुत्री थी और इसका दोस्तों नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। ध्यान देना, मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या था? अपनी नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। विवाद नहीं है दोस्तों, कृष्णा कुमारी को लेकर भी हुआ था विवाद, लेकिन पहले वो क्या थी? एक इसकी पुत्री थी। और किसकी पुत्री थी दोस्तों? अपने मेवाड़ के शासक भीम सिंह की या महारावल भीम सिंह की पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी थी दोस्तों। इसने क्या किया? यानी मेवाड़ वाले शासक ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता दोस्तों किससे कर दिया गया? रिश्ता कर दिया मारवाड़ के शासक राव भीम सिंह से रिश्ता कर दिया गया। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई भी रियासत का महाराणा होगा वो अपनी लड़की का विवाह तो करेगा ही करेगा। और जब विवाह करेगा दोस्तों, इसने अपनी लड़की का रिश्ता कहाँ कर दिया? जोधपुर प्रांत में, यानी मारवाड़ के शासक राव भीम सिंह से कर दिया गया। यहाँ तक तो दोस्तों सही था। कुछ समय बाद देखिए दोस्तों, कुछ ही समय बाद क्या हो गया? जो रावल भीम सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद क्या हो गई? रावल भीम सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ के शासक ने
मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह ने अपनी लड़की का रिश्ता किससे कर दिया दोस्तों? अपनी लड़की का रिश्ता जयपुर कर दिया, जयपुर रियासत। और दोस्तों जयपुर रियासत के महाराणा कौन थे अपने, या जयपुर रियासत का शासक का नाम होता है जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय थे। इसका क्या कर दिया गया? कृष्णा कुमारी का रिश्ता कर दिया गया, रिश्ता तय कर दिया गया। और आगामी विवाह की परंपरा भी अपने, या विवाह की शादी की तैयारियां भी स्टार्ट कर देगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, रिश्ता हो गया, यहाँ से रिश्ता क्या हो गया, कट हो गया। कारण क्या था? जिस लड़के के साथ रिश्ता किया गया था उस लड़के की मृत्यु हो गई या देहांत हो गया अपनी, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता अपनी। इसने क्या किया, अपनी लड़की का रिश्ता इस रियासत में कर दिया। अब देखिए दोस्तों विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ, विवाद इसी बात को लेकर उत्पन्न हुआ। रावल भीम सिंह का एक भाई था, रावल भीम सिंह का एक भाई था, उसका नाम था राव मान सिंह। ये भी जोधपुर का ही शासक बना आगे चल के। राव मान सिंह को पता लगा कि कृष्णा कुमारी का रिश्ता दूसरी जगह क्या हो चुका है, तय हो चुका है। वो भी कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में तय हो चुका है दोस्तों। जब जयपुर रियासत में इसका रिश्ता तय हो चुका है, किसका हो चुका है? कृष्णा कुमारी का। और किससे तय हो चुका है? जगत सिंह द्वितीय से रिश्ता तय होने के बाद इस बात की सूचना किसे लगी? मारवाड़ के शासक मान सिंह को सूचना पहुंची कि कृष्णा कुमारी का तो विवाह तय है। इस बात को लेकर के मान सिंह ने सूचना भेजी महाराणा भीम सिंह को कि जिस लड़की का रिश्ता हमारी रियासत में हो चुका है, वो लड़की शादी करके भी कहाँ आएगी? हमारी ही रियासत में आएगी। दोस्तों ध्यान रखना, राव मान सिंह ने भीम सिंह से कहा कि जिस लड़की का रिश्ता हमारी रियासत में हो चुका है, वो लड़की विवाह कर भी कहाँ आएगी दोस्तों? हमारी ही रियासत में आएगी। लेकिन अब क्या ऐसा हो सकता था दोस्तों? नहीं हो सकता था। कारण दोस्तों क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद ही ये रिश्ता आगे किया गया था। तो सर देखिए आगे भीम सिंह ने साफ मना कर दिया और क्या कहा कि मेरी लड़की की शादी किससे होगी? जगत सिंह द्वितीय से होकर ही रहेगी। अब दोस्तों बात ये निकल के आई अपने आगे कि मान सिंह ने क्या है, सूचना भेजी कि जिस लड़की का रिश्ता इधर से मना हो गया, इसने क्या है कृष्णा कुमारी के पतिदेव यानी जगत सिंह के पास सूचना भेज दी कि जिस लड़की का रिश्ता हमारी रियासत में हो गया, वो लड़की विवाह कर भी कहाँ आएगी? हमारे ही यहाँ आएगी। लेकिन दोनों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ। आगे चलकर दोस्तों इन दोनों के मध्य में क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। कृष्णा कुमारी को लेकर के जोधपुर रियासत और जयपुर रियासत के मध्य में क्या हुआ दोस्तों? विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न हो गया। जब विवाद और अधिक बढ़ा तो जगत सिंह ने टोंक का एक शासक था, टोंक के शासक अमीर खां पिंडारी से सहायता मांगी और सेना लेकर कहां पहुंच गया? परबतसर। सेना लेकर कहां पहुंच गया? परबतसर में कौन सा गांव पड़ता है? सिंगोली गांव। कहां पहुंच गया जी? दोनों सेना लेकर कहां पहुंच गए? सिंगोली के गांव में। दोनों सेना लेकर दोस्तों कहां पहुंच गए? सिंगोली के गांव में। कौन कौन पहुंच गए? मारवाड़ का शासक पहुंच गया दोस्तों, मान सिंह पहुंच गया। मारवाड़ का शासक मान सिंह पहुंच गया और जयपुर का शासक दोस्तों जगत सिंह पहुंच गया। इन दोनों के मध्य में क्या हुआ दोस्तों? युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? दोस्तों अपने जगत सिंह क्या रहा दोस्तों? विजेता रहा। जगत सिंह क्या रहा? विजेता। और मान सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। और अब तो दोस्तों तय हो चुका है, अब तो निश्चित ही हो चुका है कि कृष्णा कुमारी का रिश्ता, शादी भी किससे होगी? यानी कृष्णा कुमारी की शादी होना निश्चित होगी। किससे होगी? जगत सिंह के साथ होना तय हो गया। अब दोस्तों मान सिंह ने सोचा कि किसी भी प्रकार से
जो लड़की हमारी रियासत में शादी करके नहीं आ सकती उसका विवाह दूसरी रियासत में भी नहीं होना चाहिए। और इस बात को लेकर के तो गंगोली का युद्ध भी लड़ा जा चुका है या सिंगोली का युद्ध भी लड़ा जा चुका है। उस युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में जोधपुर को क्या है, हार का मुंह देखना पड़ा। जोधपुर रियासत को हार का मुंह देखना पड़ा। विजय कौन रहा? जयपुर रियासत का शासक इसमें विजय रहा। सर आगे देखिए अपने, अब दोस्तों मान सिंह ने क्या किया? अमीर खां पिंडारी। अब मान सिंह किसके पास जाता है दोस्तों? मान सिंह जाता है अमीर खां पिंडारी के पास। मान सिंह जाता है दोस्तों अपने अमीर खां पिंडारी के पास और अमीर खां पिंडारी को 10 लाख रुपए में खरीद लिया। अमीर खां पिंडारी को 10 लाख रुपए में खरीद लिया और कहा कि किसी प्रकार से आप क्या नहीं करेंगे, आप जगत सिंह का विवाह कृष्णा कुमारी से नहीं करवाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी कोई भी गेम खेलना पड़े, लेकिन बहुमत साबित नहीं होने देंगे। बहुमत का मतलब दोस्तों इन दोनों को एक, यानी इन दोनों रियासतों के मध्य में जो विवाह होना निश्चित हुआ है वो विवाह हर हाल में नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अमीर खां पिंडारी ने मान सिंह से समझौता कर लिया कि आपका आदेश है, आदेश की पालना की जाएगी। अब दोस्तों इसके पास बचा क्या? अमीर खां पिंडारी ने संदेश भेज दिया। और सर इस अमीर खां पिंडारी संदेश किसके पास भेज दिया जी? संदेश किसके पास भेजा गया? लड़की के पिता ने कृष्णा कुमारी के पिता, और पिता का नाम क्या है दोस्तों? राव महाराणा भीम सिंह के पास भेजा गया। यदि या दो ही शर्तें रखी गई, या तो कृष्णा कुमारी का रिश्ता किससे कर दिया जाए? मान सिंह से कर दिया जाए, और या दूसरी शर्त ये थी दोस्तों, कौन सी है? कृष्णा कुमारी को मार दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? कृष्णा कुमारी को मार दिया जाए। इस बात को लेकर मांगे 2 शर्तें रखी गई। अमीर खां पिंडारी ने महाराणा भीम सिंह के पास शर्त रखी कि या तो कृष्णा कुमारी का विवाह किससे करना पड़ेगा? आपको मान सिंह से करना पड़ेगा, और मान सिंह से आप नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? कृष्णा कुमारी को मार सकते हैं। दोस्तों अमीर खां पिंडारी ने कहते हैं जहर उपलब्ध करवाया। अमीर खां पिंडारी ने जहर उपलब्ध करवाया और कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। ये था अपने कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई दोस्तों। और मृत्यु होने के बाद आपको पता है, कहते हैं ना कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यानी विवाद का दोस्तों कारण क्या था? कृष्णा कुमारी ही क्या थी दोस्तों? विवाद का कारण थी। इस प्रकार दोस्तों आज हमने पढ़ा कृष्णा कुमारी को लेकर के एक छोटा सा विवाद था अपनी, या हम लोग यूँ मान सकते हैं गंगोली का युद्ध, या हम लोग यूँ मान सकते हैं दोस्तों सिंगोली का युद्ध। कहाँ लड़ा गया था? राजस्थान के नागौर के परबतसर तहसील में गांव कौन सा पड़ता है? सिंगोली गांव में लड़ा गया था। किसको लेकर लड़ा गया था? कृष्णा कुमारी को लेकर लड़ा गया था। किसके मध्य हुआ था? जोधपुर रियासत के शासक राव मान सिंह थे और जगत सिंह, जयपुर रियासत के शासक कौन थे दोस्तों? जगत सिंह थे। इन दोनों के मध्य में क्या हुआ दोस्तों? युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में विजय कौन रहा दोस्तों? जयपुर के शासक विजय रहा अपना। और इसके बाद मान सिंह ने किसका सहयोग लिया? अमीर खां पिंडारी का सहयोग लिया। और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। और आज हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से एक युद्ध पढ़ लेते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग जितने भी भाई मेरे लाइव जुड़ रहे हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैंने आपके सामने जो पहली बार या सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख सन बताए थे, उन सनों में से मैंने 1544 का सन आपके सामने ग्रीष्ममेल का युद्ध पढ़ाया आपको। उसके 100 वर्ष बाद दोस्तों मथुरा का युद्ध पढ़ाया आपको। इसके बाद देखिए दोस्तों 1707 की घटना आपको आज पढ़ा दी गई अपनी। और कृष्णा कुमारी जो सर अपने विवाद था अपने, वो भी क्या कर दिया गया दोस्तों? पढ़ा दिया गया आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगामी देखिए दोस्तों अपने कौन सा सन बच गया अपने? 1907 जो दोस्तों सन है वो बच गया है। तो 1907 दोस्तों अपने सन पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे जस्ट अभी। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1907 है, किस प्रकार से पढ़ेंगे?
दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। जय श्री राम। एक छोटी सी घटना दोस्तों हमारे पास और बची है, और वो दोस्तों कौन सी घटना है अपनी, वो घटना है दोस्तों 1907। देखिए दोस्तों 1707 आप लोगों ने पढ़ लिया आज, और इसके बाद दोस्तों आपने 1807 पढ़ लिया, और इसके बाद दोस्तों 1907 पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया दोस्तों? 1707 पढ़ा आपने, 1807 पढ़ा आपने और 1907 पढ़ा। अब देखें दोस्तों 1907 में कौन सी घटना होती है, बड़ी कौन सी घटना घटना है सर? कांग्रेस का विभाजन। याद रखना दोस्तों, घटना कौन सी है? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हुआ था दोस्तों 1907 में। देखिए दोस्तों पहली बात है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में एक पार्टी की स्थापना होती है, और वो राष्ट्रीय पार्टी है अपने कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की दोस्तों स्थापना 1885 में कहां पर हुई थी दोस्तों? याद रखना, पूछा जा सकता है। कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? अपने मुंबई में। कहाँ हुई थी? अपने मुंबई में। किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? गवर्नर कौन था अपने? तो ध्यान रखना दोस्तों, गवर्नर थे अपने लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में मुंबई में 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चल के दोस्तों क्या हुआ? कांग्रेस में का एक अधिवेशन हुआ, और अधिवेशन दोस्तों कब हुआ? 1907 में। कब हुआ दोस्तों? 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है अपने, और कौन सा अधिवेशन था अपने? सूरत अधिवेशन। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा अधिवेशन था? सूरत में एक अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में दोस्तों क्या हुआ? कांग्रेस से दो दलों में बंट गई है। पहले देखें दोस्तों, पहले स्थापना होती है, और स्थापना के बाद आगे चलकर कांग्रेस क्या हो गई? दो भागों में विभाजित हो गई। और दोस्तों सूरत कहाँ पड़ता है? देखिए दोस्तों सूरत कहाँ पड़ता है? सूरत पड़ता है गुजरात में। सूरत कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। सूरत कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? ताप्ती नदी। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? ताप्ती नदी के किनारे पड़ता है अपने सूरत पड़ता है। आगे देखें, सूरत में कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हो गया। दल कौन से थे? नरम दल। नरम दल और दोस्तों गरम दल। गरम दल, नरम दल और गरम दल में क्या हुआ दोस्तों? कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। और दोस्तों नरम दल और गरम दल में कांग्रेस पार्टी का क्या हो चुका था? विभाजन हो चुका था। हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों, नरम दल और गरम दल के मध्य में क्या हो चुका दोस्तों? कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका है। और आज आपको पता है, आज वर्तमान कंडीशन दोस्तों आप लोगों को पता है कि वर्तमान कंडीशन कांग्रेस पार्टी की क्या है। कांग्रेस का वर्तमान में वर्चस्व क्या होता जा रहा है दोस्तों? समाप्त होता जा रहा है। ओके दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और सभी दोस्त क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारा जो शेड्यूल रहेगा अपने आपको सभी को 8 बजे क्लास ज्वाइन करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने का प्रयास करें। हनुमानगढ़ जिले की रावसर तहसील से दोस्तों एकमात्र ही संस्थान है हमारी, इसके द्वारा ऑनलाइन चैनल पर आप सभी को सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।